बनाए हुए हैं, ये संघ है, ये समाज के सिस्टम है। अगर समाज के सिस्टम न होता तो आज हमारे तमाम लोग आज तमाम बहुत महत्वपूर्ण कार्य छोड़ करके आए हैं, ना आते ना। समय निकालना पड़ता है समाज। देखिए रक्त संबंध, ये जो हमारा खून का संबंध है, जो खून का संबंध है, भाई आज भगवान बुद्ध का हमारा खून का संबंध ना होता, बाबा साहब का हमारा खून का संबंध ना होता, तो आज हम लोग ऐसे पवित्र कार्यक्रमों में इनकी प्रतिमा रख करके ये कार्यक्रम ना करवाते। क्यों भाई? तो रक्त संबंध, देखिए गार्नर ने जो कहा है कि रक्त संबंध, गार्नर एक राजनीतिज्ञ है, उन्होंने परिभाषा दिया है कि रक्त संबंध यानी खून का जो संबंध है, रक्त संबंध परिवार, और परिवार समाज, और समाज राज्य को जन्म देता है। अर्थात ये जो खून का संबंध है ये परिवार का, अगर ये खून का संबंध ना तो एक दूसरे को परिवार माना ही ना जाए। क्यों भाई? चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी, तो कोई न रहे, मम्मी पापा भी कोई मतलब लोग रखते, बेटे भी कोई मतलब रखते। फिर जानवर जैसे होते हैं, जानवरों का क्यों कोई रिलेशन होता है क्या? जानवरों कोई रिलेशन होता है? नहीं होता है, इसी तरह हो जाता। तो ये समाज का, ये हमारा खून का सिस्टम है, ये परिवार को जन्म देता है। परिवार जो है समाज, परिवार से समाज बना हुआ है ना। ये तमाम परिवारों को लोग आज ये जो इकट्ठा है, ये जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये समाज के रूप में है ना। और समाज एक बहुत बड़े राज्य को जन्म देता है। आप समझ रहे हैं? तो भगवान बुद्ध का ये सिस्टम है कि धम्मं संघं शरणं गच्छामि। हम भगवान बुद्ध के बुद्धिजीवियों के संगठन में जाते हैं जहाँ कोई शराबी गंजेड़ी ना हो, जहाँ जुआरी ना हो, जहाँ अंधविश्वासी ना हो, वैज्ञानिक सोच वाला हो, जिसके अंदर शील सदाचार विनय हो। हम ऐसे संगठन में जाने का हम लोगों ने संकल्प किया। ए बिटिया, थोड़ा सा, ए बिटिया थोड़ा सा, ये जो है 3 रास्ते भगवान बुद्ध ने बताए थे, और उस रास्ते पर हम आप लोगों ने चलने का संकल्प लिया पाली भाषा में, और 5 सील भगवान बुद्ध ने दिया था। आप लोगों को सुना होगा, भाई अरे तो सो रहे हैं, तो सोने आइए। तो जैसे कोई व्यक्ति के अंदर सील नहीं होता तो कहीं अपनी पत्नी को पीटना, कहीं बच्चे को पीटना, कहीं जानवरों को पीटना, ऐसा देखा आपने कई लोगों को। बेसीला व्यक्ति उसको कहता है, बेसीला व्यक्ति है। तो ये जिसके अंदर सील नहीं है वो मनुष्य नहीं हो सकता। तो भगवान बुद्ध ने 5 सील दिए हैं। वो 5 सील कौन से हैं? पाणाति पाता वेरमणि शिक्षा पदं क्षमादयामि। हम प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा, अतिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदं क्षमादयामि। आदिन्य, बिना दिए किसी का धन नहीं लेना चाहिए, अर्थात हम चोरी से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तीसरा सील भगवान बुद्ध ने बताया, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षा पदं क्षमादयामि। हम व्यभिचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, व्यभिचार करने वालों को भी समाज में सम्मान मिलता है क्या? चोरी करने वालों को भी समाज में सम्मान मिलता है क्या? क्यों नहीं? चोरी करने वाला कभी करोड़पति बना है? चोरी करने वाला व्यक्ति कुत्ते की मौत मरता है और उसका समाज में कोई सम्मान नहीं होता है। होता है? जो व्यक्ति की जिसका समाज में बेइज्जती हो, उस धन से क्या मतलब है? तो हमें चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। चौथा सील भगवान बुद्ध ने बताया, कामे मुषावादा वेरमणि शिक्षा पदं क्षमादयामि। झूठ और फरेब से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। झूठ फरेब करने वाला भी व्यक्ति समाज में सम्मान नहीं पाता है, उसका लोग विश्वास नहीं करते हैं। उसका चाहे कितना भी मित्र हो, एक मित्र दूसरे मित्र से अगर झूठ बोलेगा, फरेब करेगा, तो मित्रता ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। पति पत्नी का कितना भी मधुर संबंध हो, जब वो झूठ बोलना शुरू कर देंगे एक दूसरे से, फोन से पता लगा वो दूसरे आपस में जो पारदर्शिता है रिश्तों की, अगर वो विश्वसनीयता खत्म कर देंगे तो भी रिश्ता नहीं चल पाएगा, आपस में अंतर्द्वंद बना रहेगा, जीवन में अंतर कलह बनी रहेगी। इसलिए अगर हम आप सब थोड़ा सा ध्यान दे दें, हम झूठ फरेब न बोल करके हम एक अपने पारदर्शी विचारों को प्रस्तुतिकरण करें, तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और पांचवा और मुख्य सील, जिसका आज भी हमारे लोग शिकार हैं, जिसको अगर हमारे रोकने पर भी हम लोग गाली भी देते हैं कई बार, सुरा मरे मज पमात ठाना वेरमणि शिक्षा पदं क्षमादयामि। सुरा मरे शराब होता है, ये चाहे अंग्रेजी वाली हो, चाहे महुआ वाली हो, चाहे वो 1000 रुपए वाली बोतल हो, चाहे 50 रुपए वाली दिल्ली हो, या गांजा भांग अफीम चढ़ बीड़ी सिगरेट गुटखा पान सुपार या हेरोइन ड्रग्स, या जितने भी व्यसन की चीजें हैं, जितने भी नशीले द्रव्य हैं, ये हमारे पहला तो हमारे शरीर को भी बर्बाद करता है। किसी का गुर्दा, किसी की किडनी, किसी का लीवर फेल, किसी का दिमाग भी फेल हो जाता है। तो अब नशा करने वालों को आप देखिए, कहीं पत्नी को पीटना, कहीं बच्चे को पीटना। और दूसरा सबसे बड़ी हानि होती है कि घर की पूंजी खत्म हो जाती है। चाहे इतना बड़ा कहीं खेत बिक जाता है, कहीं तमाम अपने समाज में तो हमने असंख्य लोगों को देखा है कि खेत भी बेच दिए,
दारू गांजा में जो है, और समाज में भी बेइज्जती होती है। कभी शराबियों जो गंजड़ियों का सामान होता है क्या, क्यों भाई? आए दिन कहीं पत्नी को पीटना, कहीं बच्चे को पीटना, ऐसा मैंने कई परिवारों को देखा है। बगल वाला भी अशांत हो जाता है। गंजेड़ी नशेड़ी शराबियों का अगर बगल में कोई परिवार मिल जाता है तो आप लोगों का भी जीवन जीवन जीना दुश्वार हो जाता है। तो अगर हम इन 5 शीलों को अगर धारण कर लें, इन बुराइयों को त्याग दें, तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और मनुष्य होने का जो इंसानियत की इंसानियत है, मनुष्य का जो मानवता है, अगर इन शीलों के धारण करने पर ही अगर हम ये मार्ग अपना लें तो भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल करके एक बहुत बढ़िया जीवन जी सकते हैं, सुखमय जीवन जी सकते हैं, शांति में जीवन जी सकते हैं, और परिवार उच्च शिखर पर हम ले जा सकते हैं। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है ये जरूर, तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मुख्य कार्यक्रम जो इनका सगाई का है। तो आप देखिए, एक धर्म वो भी है, आप ध्यान दीजिए बेटा, शांत रहो। धर्म एक वो भी है जिसमें आपको नीच समझा जाता है, वो ऊंचा रहता है। एक व्यक्ति ऊंचा रहता है, दूसरा नीचा रहता है। आपको वहाँ जानवर की तरह आपको उनके गिलासों में पानी नहीं मिलता है, आप यहाँ आते हैं तो आपके गिलास में पानी नहीं पीते हैं। ये वो भी धर्म है कि नहीं? क्यों? खासकर महिलाओं से कहेंगे, मैं थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें। ये वो भी धर्म है जहाँ अभी तक आपने बहुत तीर्थ वर्त किया, बहुत तीर्थ त्योहार किए, कि नहीं? लेकिन वो भी उस धर्म में रहे। क्या उस धर्म में आपको किसी जो उच्च जाति अपने आप को कहता है उसके हाथ में पानी पीने रहा है, फिर भी हमारे लोग उस धर्म में ऐसे जकड़े हैं, लगता है जैसे कोई व्यक्ति गुलाम बना लिया जाए और उस गुलाम को कितना भी कोड़ा मारा जाए, लेकिन उसको एहसास होगा कि हमारा सम्मान हो रहा है, अपमान नहीं हो रहा है। ऐसा हमें लगता है कि वो हमारे लोग जो उस धर्म में है। अच्छा, धर्म यही कहता है क्या? धर्म ये है जो एक को ऊंच दूसरा को नीच कहे, वो धर्म है या अधर्म है? आप बताइए। जैसे एक माँ बाप के 2 बेटे हों, भैया ध्यान दीजिए, खासकर महिलाएं ध्यान दिए और पुरुष भी। जैसे एक पिताजी के 2 बेटे हों और वो पिताजी एक बेटे को बहुत प्यार करें और दूसरे को घृणा करें, तो पिताजी का अच्छा धर्म कहा जाएगा? क्यों भाई? इनका धर्म कहा जाएगा या अधर्म? क्यों भाई? अधर्म कहा जाएगा ना। इस बात को बहुत गंभीरता से आप लोग सोचें कि अगर जो पिताजी अपने दोनों बच्चों पर असमान व्यवहार करते हैं, यानी एक को सम्मान एक को अपमान करते हैं, वो धर्म नहीं हो सकता। तो जिस धर्म में आप लोग जकड़े हुए हो, वो वहाँ आपको नीचा दिखाया जाता है, वहाँ आप अपने गिलास में उनको पानी नहीं दे सकते हो और उनके बर्तनों को आप छू नहीं सकते हो। ऐसा भी कोई धर्म है क्या? ये तो अधर्म है ना। और उस अधर्म को आप धर्म माने हुए हो, ये थोड़ा सा चिंतनीय विषय है। इसलिए हम कहते हैं उसको लात मार दीजिए। ऐसा धर्म जो आपको नीच कहे, जो आपको जानवर समझे, ऐसे धर्म को लात मार करके भगवान बुद्ध के इस धर्म में जो आपको मूल धर्म भी है, भगवान गौतम बुद्ध हमारे कुल के हैं, हम उस धर्म को क्यों ना अपनाएं जहाँ हमें सम्मान मिले, जहाँ हमें बराबर समझा जाए, जहाँ सब एक समान हो। ऐसा धर्म भगवान बुद्ध का धर्म है। इसलिए आप लोग हाथ उठाकर संकल्प लें, सब लोग हाथ उठाकर संकल्प लें कि आज से हमें भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलना है, भगवान बुद्ध के सिस्टम से ही सारा संस्कार करवाना है। और कोई भी तीज त्योहार हिंदू आदि व्यवस्था का जो हमें नीच समझता है, उसे नहीं पालन करके भगवान बुद्ध के तमाम त्योहार हैं उनको हमें अपनाना है। और हमें शिक्षा पर विशेष जोर देना है। हम क्रिया को बढ़ाते हुए भावेन सदा सुक्ति भवन्ते, बहुत सब मंगल रखम सब देता, सब संगान भावेन सदा सुक्ति भवन्ते, शब्बीतियो विभजन्तु सब रोगो विनशतु, माते बहुत तंत्राय सुखी दीर्घायु भव, इच्छितं प्रतित्यं तु यं क्षेप्यमेव शमिजतु, सर्वे पूरे च संकल्पा कंदो पंद्रसो था, आई आरोग्य संपत्ति सब संपत्ति में चा, तथो निबाल संपत्ति विनाचा शमिजतु। और आप बिटिया इनको हाथ में दे दीजिए, ऐसे हाथ में दे दीजिए, हाँ भी दोनों हाथ पकड़िए, दोनों हाथ ऐसे उधर देखिए, इधर देखो आपकी गुड़िया इधर। एक मिनट, ये पुष्प कुछ दे करके चलो जो उनका वर का सम्मान कर रही है बिटिया। हाँ, और अब आप उसको वहीं रख दीजिए बगल में, चलिए रख दीजिए। और एक दूसरा वाला आप एक पुष्प इनको दे दीजिए। अभी आप इनको सम्मान करिए, इधर भैया देख के ऐसे दे दीजिए। चलिए दोनों हाथ फैला के ले जाए।
थोड़ा सा भगवान पल्लू बुद्ध हटाइए, की पल्लू। करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, संत गुरु रविदास अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, माता सावित्री बाई फूले अमर रहे, कबीर साहब अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, ललई सिंह यादव अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। तो हम इन बच्चों के मंगलमय जीवन व उज्जवल भविष्य व लंबी आयु की कामना करता हूँ कि